हेलो एवरीवन। झारखंड अफेयर्स में आपको स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में नया वीडियो लेकर आए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से सब्सक्राइब कर ले। हमारे झारखंड लैंड रिलेटेड लॉज का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग CNT को कंप्लीट कर चुके हैं, SPT को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और SPT कॉम्प्लीमेंट्री लॉज को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग SPTs के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चंस MCQ कवर करेंगे, MCQ विथ ट्रिक के साथ इसको हम लोग कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग ट्रिक के साथ कवर करेंगे। जितने भी हमने आपको ट्रिक बताया उसके अलावा जो भी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे उसमें जो पॉसिबल ट्रिक्स हो सकते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। पॉसिबल ट्रिक के साथ उसको हम लोग कवर करेंगे जो तो भी हमारे पॉसिबल ट्रिक्स बन सकते हैं। झारखंड में JPSC में इसमें लगभग 24 से 26 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। JPSC के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड लैंड रिलेटेड लॉज का। झारखंड SI का भी एग्जाम आने वाला है, झारखंड JPSC की और भी बहुत सारे एग्जाम है। JSSC का JTET का भी एग्जाम आने वाला है। झारखंड हाई स्कूल टीचर +2 टीचर का भी एग्जाम आने वाला है। उसका झारखंड के बहुत सारे एग्जाम है, हर एग्जाम में इसकी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है। तो आप हमारे सीरीज की जरूर देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। SPT का हमारा ये पहला क्वेश्चन आंसर सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। बहुत इंट्रोडक्शन बेसिक क्वेश्चन भी होंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे, कुछ अलग अलग तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हम इसमें ये नहीं करना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ? आपको पता था कि आपको हमने क्वेश्चन जो हमारे सीरीज देख रहे हैं उसके लिए बहुत बेसिक है। आपको हमने बताया था कि क्या हुआ था कि सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था, हुल विद्रोह हुआ था। उसके बाद जिस जिस जिले में हुल विद्रोह हुआ था वहाँ पर उसका संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया था। बीरभूम और मानभूम जिले में हुल विद्रोह हुआ था, 1855 की बात है। संथाल परगना सिद्धू मुर्मू कानून मुर्मू की चर्चा 1855 में वहाँ पर हुआ था। देखिए आपको हमने पूरा डिटेल बताया, आप हमारा सीरीज जाके देख सकते हैं। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या है? ये हिस्ट्री का टॉपिक है, ये नीरखंड है। संथाल परगना का प्राचीन नाम संथाल परगना जिले के अंतर्गत भागलपुर एवं बीरभूम जिले में, वही हमने बताया था भागलपुर जो बीरभूम जिले से कटकर ही संथाल परगना का निर्माण हुआ था। यहीं पर है जो संथाल परगना जो हुल विद्रोह हुआ था, कौन से आपको हमने नाम बताया था, भोगनाडीह गाँव, जहाँ पर लगभग 30,000 से 60,000 संथाल जमा हुए थे सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह का जिसको हम लोग नाम देते हैं। भागलपुर एवं बीरभूम जिले के हिस्से को सम्मिलित करते हुए एक क्षेत्र का नाम रखा गया था। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दामिनेको के नाम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? इसको हम लोग दामिनेको का फुल नाम क्या है? जंगल तरी ट्रैक के नाम से इसका इसको हम लोग ट्रांसलेशन इसका होता है जंगल तरी ट्रैक, जंगली जमीन या फिर जंगल तरी ट्रैक, इस तरह से हम लोग बोलते हैं इसको। तो ये हमारा सही आंसर होगा। संथाल परगना का मूल निवासी किस जनजाति को आ जाता है? झारखंड में बहुत सारी जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन में जितना है बेल्जियाई पाई जाती है, असुर भी पाई जाती है, गोंडवी भी पाई जाती है, पहाड़ियाई पाई जाती है। झारखंड में टोटल 32 जनजाति पाई जाती है। उसमें से जो संथाल परगना में जो मूल निवासी पाई मानी जाती है संथाल परगना की, वो कौन सी पहाड़िया जनजाति है? वो हमारा ये सब हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा फिरा के पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसे ये सब टॉपिक को हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ इस क्वेश्चन में मिल रहा है तो इसको हम लोग अभी भी देख ले रहे हैं। संथाल परगना जिले के अंतर्गत आने वाली जागीर एवं जमींदार के राजस्व पंजी को क्या कहा जाता है? नंबर को किस नाम से दर्शाया जाता है? ये भी हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है। इसको हम लोग तौजी के नाम से दर्शाया जाता है। संथाल परगना का पहला रैयती कानून, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट, आपको हमने बताया था। आप हमारा सीरीज देख रहे थे, आपको पहले से ही पता चल जाएगा। पहले आता है सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद आता है रेंट रेगुलेशन एक्ट। तो सेटलमेंट रेगुलेशन कब आता है? आपको हमने बताया था 1874 में, 1874 में नहीं होगा, 1872 में आता है। 1872 में आएगा। संथाल परगना रेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 में आएगा। उसका सेटलमेंट आता है। उसके आपको हमने बताया था ट्रिक में भी, पहले सेटल होगा आदमी, उसके बाद उसका रेंट लेना शुरू किया जाएगा। तो 1872 में आता है। उसके बाद रेंट रेगुलेशन आता है 1886 में, आपको अगर याद होगा तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको हमने बताया था 3 तरह की कमेटी का नाम, तो इसमें संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी ये सरकार के द्वारा गठित किए गए थे। इस कमेटी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। अगर आपको याद होगा तो आप हमारा वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो इस कमेटी का गठन कब किया गया था? 1937 में। आप हमारा वीडियो देखिए, आपको 3 कमेटी के गठन एक तो सरकारी कमेटी थी, उसके बाद और 2 कमेटी था। आप हमारे वीडियो देखिए, हमने पूरा डिटेल में आपको उसमें बताया। निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पर संथाल परगना अधिनियम संथाल परगना, देखिए तीनों कमेटी के
मैंने कहा था कि संथाल परगना क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ये हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा अनियमितता पाई गई है। तीनों कमेटी ने कहा था, सबकी कमेटी को माना गया था, सब कमेटी के रिकमेंडेशन को माना गया था, सब कमेटी के, लेकिन सबसे ज़्यादा कमेटी संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी के सबसे ज़्यादा इसके रिकमेंडेशन को माना गया था। निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को माना गया? अगर आपको तीनों कमेटी एक साथ दिया जाए तो आप इस ऑप्शन को मारिएगा, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 में जब इन्होंने का गठन किया गया था, इसको मारिएगा ऑप्शन। अगर अभी इसमें हमारा क्या है, एक गैंजर कमेटी भी थी, आपको हमने बताया था, एक ह्यूग मैकफर्शन थे, एक गैंजर थे। सबसे पहले 1905 में ह्यूग मैकफर्शन, इन्होंने 1855 से 1935 तक का आपको हमने पूरा वीडियो में बताया है। ह्यूग मैकफर्शन थे, 1905 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। 1835 से 1905 तक में इनका बात हुआ था। और उसके बाद था गैंजर कमेटी, जिन्होंने 1935 में इनका गठन हुआ था, 1937 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। तो इसमें देखिए आपका ह्यूग मैकफर्शन का नाम ही नहीं है, तो इसका कहाँ पर ऑप्शन हम कहाँ मारेंगे, उसका संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का नाम ही नहीं है, तो हम कहाँ मारेंगे? तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, गैंजर कमेटी। तीन कमेटी कौन कौन हमारा हो जाएगा? एक है ह्यूग मैकफर्शन, एक गैंजर कमेटी। ह्यूग मैकफर्शन कब इन्होंने रिपोर्ट दिया था? 1905 में। गैंजर कमेटी 1935 में गठन हुआ था इनका, 1935 में इनका गठन हुआ था, और ये 1937 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था। और लास्ट में हमारा जो आता है ये संथाल परगना काश्तकारी इंक्वायरी कमेटी, ये 1937 में इनका गठन हुआ था। इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये बिहार सरकार के द्वारा इनका गठन किया गया था, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी, और बिहार सरकार को ये अपना रिपोर्ट सबमिट की थी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय है? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है 9 अध्याय है, 72 धाराएं हैं, 2 शेड्यूल है, ए और बी। बेसिक क्वेश्चन है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा ए के तहत यह कानून निम्नलिखित में से किस जिले में लागू नहीं होगा? पहला बात है संथाल परगना में तो लागू होगा, संथाल परगना के अलावा और कौन कौन से जिले होंगे वहाँ पर लागू नहीं होगा? तो संथाल परगना के अंदर गोड्डा भी आता है, साहेबगंज भी आता है, पाकुड़ भी आता है, गढ़वा नहीं आता है, तो गढ़वा में लागू नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। अगर आप हमारा मैप का सीरीज नहीं देखे हैं तो आप जरूर से जरूर देखिए, आपको हर जिले का लोकेशन आसानी से ट्रिक के साथ समझ में आ जाएगा। गढ़वा हमारा झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार। मैप में आपको ये पता चल जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 2 में किसका जिक्र है? आपको हमने इसका ट्रिक भी बताया था। आपको सबसे पहले हमने बताया था, पहले इंट्रोडक्शन के बाद पहले हमने क्या बोला था, पहले इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद हमको क्या मिल जाते हैं? ग्राम प्रधान मिल जाते हैं। ग्राम प्रधान और मूल रैयत के चर्चा 89 का बी। आप हमारा ट्रिक वाला वीडियो देखिए, चैप्टर का नाम का ट्रिक, उसमें हमने इसका पूरा जिक्र किया है। किस धारा के तहत निश्चित ग्राम के जमाबंदी और रैयत में कम से कम 2/3 रैयतों की, आपको हमने बताया था 5 से पंच की चर्चा होगी। आपको हमने बताया था पंच में एक्सेप्शन है। नॉर्मली पंच को बनने के लिए 1/2 मतलब 50% मतों की जरूरत पड़ती है, लेकिन रैयत इसमें 2/3 रैयतों की जरूरत पड़ेगी। उसी की चर्चा इसमें है। आप देखिए इसमें वही क्वेश्चन, इसमें उसी की चर्चा यहाँ भी लिखी, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वही इसी की चर्चा है। किस धारा के तहत निश्चित ग्राम की जमाबंदी रैयतों में कम से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करेगा? वही बात है, उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा? उपायुक्त के द्वारा, लेकिन 2/3 मतों के द्वारा। कौन से धारा? धारा 5 में आपको पंच का बात हमने कहा था, लेकिन आपको कितनी मत की जरूरत पड़ेगी? 2/3। ये भी आपको हमने ट्रिक से बताया था, 5 से पंच। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान के पदांतरण की चर्चा? आपको हमने ये भी बताया था, ग्राम प्रधान के पदांतरण की चर्चा किस में है? ग्राम प्रधान के पदांतरण की चर्चा धारा 9 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस धारा में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंधों का प्रावधान है? देखिए आपको हमने बताया था वर्गीकरण, मतलब रैयतों के वर्ग की चर्चा। जब भी वर्ग होगा, कितना हमने बताया था? 12 से आप दर्जन याद रखिएगा, उसमें रैयतों के वर्ग की चर्चा है। इसका भी आप हमने ट्रिक बताया था, आप जरूर देखिए। आपको ट्रिक लास्ट हमारे सीरीज में आप थोड़ा सा जा करके देखिए, आपको क्वेश्चन आंसर में हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको हमने ट्रिक बताया था। आप दर्जन से बंटवारा याद रखिएगा, बंटवारा से वर्ग याद रखिएगा, रैयतों के वर्ग की चर्चा होगी इसमें। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में किस धारा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी के द्वारा किसी भी रैयत के जोत को बिना उपायुक्त के आदेश के उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है?
किसके आदेश के उपायुक्त के आदेश के बिना किस धारा में, ये धारा 14 में है। कुछ चीज़ें आपको अलग से याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपने जोत में से बिना किसी अधिकार सूख के ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार। ये भी आपको हमने बताया था। कुछ भूमि के लिए आपको जिस चीज़ का प्रावधान है उसी के लिए उपयोग करना, उसके अलावा और एसपीटी में जिसका प्रावधान है उसी के तहत उपयोग कर सकते हैं, उसके अलावा उपयोग करेंगे तो इलीगल माना जाएगा। इसकी चर्चा आर्टिकल 15 में है, मतलब ईंट के लिए और खपड़े बनाने के लिए। और उसके बाद आपको हमने बताया था 3 आर्टिकल बाद 18 में आपको घर बनाने का अधिकार है। शायद उसका क्वेश्चन आपको आगे भी मिल जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में किस धारा में यह प्रावधान है कि अनुमति के बिना जमीन पर लगा हुआ महुआ का पेड़ काट नहीं कर सकता। आपको भी हमने ये बताया कि इसके अनुमति के बिना आप नहीं काट सकते, अनुमंडल पदाधिकारी, ऑप्शन बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको हमने बताया था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में किसके तहत रैयत अपनी घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपने जोत पर कच्चा या पक्का मकान बना सकता है। आपको हमने बताया था ना, 15 में आपका ईंट बना सकते हैं और 18 में घर बना सकते हैं। ईंट और खपड़ा बना सकते हैं, 18 में घर बना सकते हैं। ये 18 का मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। आप ट्रिक में जा करके हमारा डिटेल में हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा 9 में किसकी चर्चा है? धारा 19 में किसकी चर्चा है? धारा जोत के विभाजन और लगान के वितरण की चर्चा है। आप हमारा प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें थोड़ा सा कंप्लीट डिटेल में हमने आपको बताया हुआ है। यदि जोत का किसी भाग का लगान किससे कम होने पर उसका जोत का विभाजन नहीं किया जा सकता, ये भी आपको हमने बताया था। 3 रुपये से कम, डिटेल में आपको हमने बताया था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा 20 में आपको हमने बताया था 12 और 20 को साथ में रखा रहेगा। इसमें हमने बताया था कि रैयतों के वर्ग की चर्चा है, इसमें रैयतों के वर्गीकरण की चर्चा है। आप हमारा वीडियो में देखिए, आपको हमने बताया था 12 और 20 को साथ में याद रखिएगा। आर्टिकल 12 इसमें रैयतों के वर्गीकरण की चर्चा है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम धारा 1949 में किस धारा में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भुक्त बंधक या पूर्ण भुक्त बंधक के, इसमें आपको हमने बताया था गैर आदिवासी रैयत का अगर भूमि का ट्रांसफर करना है, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। इसका आर्टिकल को आपको हमने बताया था, इसका कोई ट्रिक नहीं। इसका आर्टिकल 23 में इसकी चर्चा है। गैर आदिवासी रैयत का अगर कोई भी भूमि का ट्रांसफर करना है पूर्ण भुक्त बंधक मतलब कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्शियल कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ये तो आर्टिकल 23 में इसकी चर्चा है। किसके अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने का इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं? किसके परमिशन के बाद? उपायुक्त के परमिशन के बाद। आर्टिकल संथाल परगना के काश्तकारी अधिनियम 1949 किस धारा के तहत 25 और 26 का उल्लेख है? ये भी आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। ये भी आपको हमने बताया था। रैयत के जोत और विक्रय और दान और हस्तांतरण की चर्चा है। ये आर्टिकल 25 और 26 में रैयत के जोत के विक्रय दान हस्तांतरण की चर्चा आर्टिकल इसमें है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई भी मूल रैयत ग्राम प्रधान और बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने भूमि या कृषि मूल रैयत का कोई भी बंजर भूमि या खील भूमि का बंदोबस्त नहीं कर सकता। ये भी आपको हमने बताया था। बंजर भूमि का बंदोबस्ती करने के लिए किसकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी? मूल रैयत, ग्राम प्रधान और उपायुक्त के अनुमति के बिना कोई भी मूल रैयत अपने बंजर भूमि या खील भूमि का बंदोबस्त नहीं कर सकता। इसकी चर्चा किसमें? आर्टिकल 27 में इसकी चर्चा है। 24, 29, 31 में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपको हमने बताया हुआ था। और ये भी आपको हमने चैप्टर का तो ट्रिक हमने बताया हुआ था। ये अध्याय 4 में किसका नाम होगा? इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन के बाद ये कौन मिलते हैं हम लोग को? ग्राम प्रधान अपना टैक्स बढ़ाने के बाद क्या करते हैं? बंजर भूमि और खाली जोतों पर उसमें टैक्स ये करते हैं। तो आर्टिकल 4 आप हमारे ट्रिक में जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी सहमति और उपायुक्त के अनुमोदन के बाद ही अनुमोदन के बिना बंदोबस्त के प्रावधान के लिए उपविभाजन नहीं किया जा सकता? ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, मतलब इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त का अनुमोदन, 2 चीज़ है, भूस्वामी की सहमति भी जरूरत है, उपायुक्त का अनुमोदन के बाद ही बंदोबस्ती के प्रायोजन के लिए उप विभाजन नहीं किया जा सकता। ये किस में चर्चा है? आर्टिकल 30 में इसकी चर्चा है। ये आपको मिलता है। ये भी आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। जो चीज़ें अलग से याद रखना पड़ेगा उसको आप नोट करके साइड में रख लीजिए एसपीटी के तहत, क्योंकि जो इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको अलग से लिखना पड़ेगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम धारा 1949 के किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान मूल रैयत तो उपायुक्त की राय से बंजर भूमि के समुचित भाग को जाहिर थान
जाहिर थान और शमशान और कब्रिस्तान में उपायुक्त बंदोबस्त किया जा सकता है। जाहिर थान के बंदोबस्त के लिए आपको हमने आर्टिकल बताया था, लेकिन उसमें हमको ट्रिक नहीं बताया था। देखिए जाहिर थान जहाँ भी होता है, ये संथालों में ज़्यादातर होता है। संथाल में जाहिर थान जहाँ पर होता है वहाँ पर साल का पेड़ होता है, और साल का पेड़ ज़्यादातर वो 3 या 4 के रॉ में होते हैं। मतलब साल का पेड़ आपको मिनिमम 3 देखने के लिए मिल जाएंगे, वहाँ पर पूजा करते हैं तो 3 और 4 साल का पेड़ एक साथ होते हैं। आप जहाँ भी जाहिर थान आप देखेंगे वहाँ पर 3 साल का पेड़ मिनिमम देखने के लिए मिल जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं 3 या 4। तो उससे अब 3 और 4 साल मतलब हम लोग सखुआ का पेड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, जो झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, उसी की चर्चा है। तो 3 और 4 से आप याद रखेगा, 3 और 4 सखुआ का वृक्ष जाहिर थान में होता है। उस आर्टिकल नंबर 34 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संताप प्रावधान खासकर अधिनियम 1949 की धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वह अपने मवेशियों और गांव के भीतर अभिलेखित चारागाह और वन वृद्धि के लिए छोड़ी हुई पर चरा सकते हैं। तो ये हमारे लिए, ये भी वन भूमि के लिए जहाँ पर चरा सकते हैं, इसकी चर्चा किस में है, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल 37 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस धारा में यह किस धारा के तहत भूस्वामी, मूल रैयत और ग्राम प्रधान के द्वारा किसी भी रैयत को खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार और सिंचाई के किसी भी अधिकार से परिवर्तन नहीं कर सकता। ये भी आपको हमने बताया था। हमने आपको बताया था कि अगर किसी की देखने की नज़र तेज है तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, उसकी 2 नहीं 4 आँखें। हमने आपको बताया था मछली खाने से आँखें तेज हो जाते हैं, मतलब उसकी रोशनी तेज हो जाती है। तो 4 से आपको हमने बताया था कि आप याद रखें 4। और मछली से आप याद रखिए मछली मारना, मछली पालना और तालाब में सिंचाई करना। ये सब पावर पर कोई फेरबदल नहीं कर सकता है। भूस्वामी, मूल रैयत, ग्राम प्रधान रैयत के अधिकार से कोई उसको बेदखल नहीं कर सकता है। इसकी चर्चा किसमें, आर्टिकल 40 में है। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें ट्रिक पॉसिबल था आपको हमने ट्रिक बता दिया, जो पॉसिबल नहीं था उसको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के भी शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।